हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक लाए हैं विदेशी यात्रा। तो आज हम जानेंगे विदेशी यात्रा में भारत में सर्वप्रथम कौन व्यापार करने आया था और कब कब कौन कौन सा देश व्यापार करने आया, क्या चीज़ के व्यापार करने आया, अब क्या चीज़ व्यापार करके, अब क्यों अंग्रेज व्यापार करके इतना जल्दी भारत को ही हड़प लिया और भारत पर ही कब्जा करने लगा। तो ये सब हम वीडियो में जानेंगे। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। तो हम बतलाने का कोशिश करते हैं कि भारत में सर्वप्रथम आने वाला व्यापारी कौन था, ये सब के बारे में। देखिए आज का टॉपिक है, हेडलाइन है विदेशी यात्रा, विदेशी व्यापारी का यात्रा। तो विदेशी व्यापारी की यात्रा में बात किया जाए तो सर्वप्रथम आया था कौन, इसका ट्रिक भी है। तो ट्रिक पहले आप नोटिस कीजिए ट्रिक क्या है। तो ट्रिक है पेड कर दे फिश, PED, पेड कर दे फिश, पेड कर दे फिश। पी से पुर्तगाल, पी से पुर्तगाल। भारत में आने वाला सर्वप्रथम व्यापारी कौन था? पुर्तगाल। पुर्तगाल से कौन आया था? तो वास्को डी गामा, वास्को डी गामा। उसके बाद वास्को डी गामा कब आया था? तो वास्को डी गामा कब आया था? तो वास्को डी गामा आया था 31 दिसंबर 20 जुलाई 1498 ईस्वी में। अब वास्को डी गामा किस देश के निवासी हैं? तो वास्को डी गामा तो पुर्तगाल के निवासी है। तो ये आप जान गए। भारत में सर्वप्रथम व्यापार करने कौन आया था? तो पुर्तगाल आया था। पुर्तगाल में अगर व्यक्ति की बात किया जाए, भारत में सर्वप्रथम व्यापार करने वाला व्यक्ति कौन है? तो वास्को डी गामा है। वास्को डी गामा 20 जुलाई 1498 ईस्वी में है। उसके बाद बात किया जाए तो है इंग्लैंड। उसके बाद है इंग्लैंड। भारत में व्यापार करने आया था दूसरा देश, वो है इंग्लैंड। और बात किया जाए इंग्लैंड से आने वाला व्यक्ति कौन था? पहला व्यक्ति तो कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस। और बात करें ये कब आए हैं? तो कब आए हैं? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी। ये कैप्टन हॉकिंस कब आए? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। लेकिन बात किया जाए जब कैप्टन हॉकिंस आए थे उस समय मुगल वंश के शासक कौन थे? तो उस समय मुगल वंश के शासक थे अकबर। उस समय मुगल वंश के शासक कौन थे? तो उस समय मुगल वंश के शासक थे अकबर। लेकिन जब वास्को डी गामा आया था उस समय ये वास्को डी गामा केरल में आया था। तो कोच्चि बंदरगाह पे तो केरल के राजा थे जमोरिन। केरल के राजा कौन थे? तो जमोरिन। लेकिन देखिए अगर बात करें इंग्लैंड की, सबसे प्रथम आए थे पुर्तगाल, उसके बाद इंग्लैंड में कैप्टन हॉकिंस आए 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दिए और उस समय मुगल वंश के शासक अकबर था। लेकिन ये अधिकार प्राप्त नहीं किए थे जो भारत में व्यापार करें। तो ये अकबर के बाद आया जहांगीर। अकबर के बाद आने वाला शासक था जहांगीर। और यही जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरे भारत में व्यापार करने का अधिकार दिया 1608 ईस्वी में। 1608 ईस्वी में जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार दिया। तो 1608 ईस्वी से अंग्रेज व्यापार करना चालू कर दिए और उसके बाद धीरे धीरे करके लगभग 200 साल तक ये कब्जा करके रखे, बढ़िया से कब्जा कर लिए। क्योंकि पहले तो व्यापार किए हैं लगभग 50 साल तक, उसके बाद ये अपने देश पे कब्जा करना स्टार्ट कर दिए। और बात किया जाए डी से डच, डी से कौन सा देश है? तो डच है। डी से डच है। और ये डच कब आया है? तो 1602 ईस्वी में। 1602 ईस्वी में। और ये कर का कुछ नहीं मतलब होता है, कर साइलेंट है। और उसके बाद डच के बाद डेनमार्क। तो डेनमार्क की बात किया जाए, डेनमार्क कब आया है? तो 1616 ईस्वी में भारत में आया है। अगर बात किया जाए फिर से फ्रांस कब आया है? फ्रांस तो 1664 ईस्वी में आया है। और उसके बाद स्वीडन की बात किया जाए तो 1731 ईस्वी में भारत में आया है और ये व्यापार करने आया। तो अगर क्वेश्चन आएगा भारत में सर्वप्रथम व्यापार करने वाला व्यापारी कौन था? तो वास्को डी गामा। और किस देश का था? तो पुर्तगाल। और भारत में सबसे अंतिम में व्यापारी करने वाला कौन सा देश था? तो स्वीडन। कब आया था? तो 1731 में। लेकिन क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, ये क्वेश्चन मैं इंटर के एग्जाम में
सब भारत से सबसे अंतिम में जाने वाला व्यापारी कौन था? तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि देखिए सर्वप्रथम यही आया था। और सबसे अंतिम में भी गया कौन? तो सबसे अंतिम में पुर्तगाल गया। और पुर्तगाल गया है, पुर्तगाल कब गया है आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए, ये आप समझ लिए होंगे भारत में कौन आया, कब आया। और इसके बाद बात किया जाए सिर्फ पुर्तगाल के वास्को डी गामा के पहले कैसे आया है वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा एक यूरोप महादेश में है, और यूरोप महादेश में तुर्की का शासन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, और इसीलिए यूरोप वाला अपना एक व्यापार करने का एक क्षेत्र ढूंढ रहे थे। तो सोचिए, भारत में मसाला कम दाम में मिलता है, तो हम वहाँ से खरीद करके और आराम से व्यापार कर लेंगे आसानी से। तो ये वास्को डी गामा सोचे कि कैसे भी करके हमको भारत खोजना है। तो भारत खोज लिए, 3 साल लगा इनको खोजने में भारत। और भारत में जब आए तो अब किस किस प्रकार से आए, तो देखिए मैप में भारत में आने का इनका रास्ता देखिए। और बात किया जाए वास्को डी गामा के, वास्को डी गामा भारत किस किस प्रकार से आए हैं, तो देखिए पुर्तगाल की बात किया जाए, पुर्तगाल कहाँ है? तो पुर्तगाल इस एरिया में पुर्तगाल है, यहाँ पे पुर्तगाल। और इस एरिया से इस प्रकार आए हैं वास्को, इस एरिया से ऐसे करके होते हुए पहले आए केप ऑफ गुड होप यानी कि उत्तमाशा अंतिम, यानी कि आशा की किरण, ये नाम है। केप ऑफ गुड होप पर आए क्योंकि यहाँ पे बार्थोलोमेव डियाज पहले आ चुके थे, यहाँ तक खोज कर चुके थे। और यहाँ के बाद वास्को डी गामा एक भारत के अब्दुल मनीद नामक व्यापारी से मिले और उनसे पूछे जे हमको भारत जाना है, तो भारत के रास्ता अब्दुल मनीद नामक व्यापारी बतलाए। तो यहाँ से वास्को डी गामा यहाँ पे केरल के कोच्चि नामक बंदरगाह पे आए, और केरल के कोच्चि नामक बंदरगाह पे वास्को डी गामा को जमोरिन नाम के एक राजा मिला, केरल के राजा जमोरिन था। और उनके साथ नाश्ता पानी किए, बहुत प्रकार से अच्छा ढंग से व्यवहार हुआ। लेकिन अंत में जब जमोरिन को पता चला जो हमारे लिए कोई गिफ्ट नहीं लाया है ये वास्को डी गामा, उसके बाद वास्को डी गामा से जमोरिन का झगड़ा भी हो गया। इस प्रकार से वास्को डी गामा भारत में जब पहुँचे, और भारत में पहुँचने के बाद वो व्यापार करना स्टार्ट कर दिए, और व्यापार करके अपना देश ले गए। और उस समय 75% से अधिक उनको फ़ायदा हुआ था। उसके बाद फिर वो 1502 ईस्वी में आए, और 1502 ईस्वी में आकर के फिर 1505 ईस्वी में चले गए। और उसके बाद उनका मृत्यु फिर आए, तो मृत्यु हो गया 1508 ईस्वी में। उसके बाद बात किया जाए इंग्लैंड के, तो इंग्लैंड से आने वाला व्यापारी कौन था सर्वप्रथम? तो कैप्टन हॉकिंस था। कैप्टन हॉकिंस 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को भारत में आया, लेकिन 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इनको व्यापार करने का भारत में अधिकार नहीं मिला था। तो लेकिन उस समय मुगल वंश के शासक अकबर थे। लेकिन जब 31 दिसंबर 1600 ईस्वी के बाद लगभग 7 साल बाद इनको 1608 ईस्वी में जब जहांगीर मुगल वंश के शासक, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार दिया था। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।